होने दो 2 मिनट। अभी हो जाती है 74% ये भी हो जाती है। तब तक ये भी जरा ना हट जाए यहाँ से मेरे। पीछे क्लिक करने से पीछे नहीं जा रहा बैकग्राउंड में? हाँ नहीं नहीं, इसके पास ना वो मिनिमाइज वाला ऑप्शन नहीं शो हो रहा। अच्छा मेरे ख्याल में अब 9 हो गया। वो जो एक बंदा रह गया वो भी आ जाएगा, हम शुरू कर लेते हैं, ठीक है। ये जो आपने मैं इसमें लिखा था filtered people dot map वाला जो था बनाया आपने मेथड, इसके अंदर फिल्टर इंडेक्स और उसके बाद एक फंक्शन हमने बनाया था। ये मेरा क्यों इनेबल हो गया ये बॉक्स? कौन सा? हाइड थंबनेल वीडियो, दिस वन क्या उसका? ठीक है, अच्छा आप पूछे। जी हाँ, एक सेकंड करिएगा। ये देखिए, ये जो हमने फिल्टर पीपल डॉट मैप बनाया, फिल्टर स्टूडेंट था और फिर आपने इंडेक्स बनाया, उसके बाद आपने एक फंक्शन शुरू किया, मेथड लगाया, इसमें आपने एक एलाइ लिस्ट ली और उसमें की और फिर उसको इंडेक्सेस शो किए। ये इसका जरा मुझे दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। अच्छा मैं सारा ही रिपीट करती हूँ, लेकिन लास्ट टाइम जब मैं ना पिछली मीटिंग को एंड करी थी तो मैंने मैसेज एक पढ़ा था, तो उसको अगर मैं देखूं, उन्होंने कहा हुआ था कि हाँ, अच्छा आपने देख लिया होगा कि ये क्या हुआ है। उन्होंने कहा था कि आप लेस देन 4 करें तो आपका जो है ना रन होना चाहिए, तो ये लेस देन 4 पे नहीं रन हुआ। अच्छा अब आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बल्कि सबको ये एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि हमने यहाँ क्या किया। ये हमारे पास एक फंक्शनल कंपोनेंट था। फंक्शनल कंपोनेंट में हमने ये किया कि उसको बनाने के साथ ही एक्सपोर्ट कर दिया और फिर उसको जो सिंटेक्स था उसको फॉलो करते हुए हम अंदर आ गए। अब अंदर आते हुए जो भी चीज़ें ऐसी होती है ना जो हमें असिस्ट कर रही होती हैं, वो हम यहाँ डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जहाँ मैंने उसको डिफाइन किया, तो ये मेरे पास एक अरे थी, अरे के अंदर हमने कुछ नाम लिखे हुए थे। अच्छा, अरे के अंदर हमने कुछ नाम लिखे हुए थे, इतने ज़्यादा नाम लिखे हुए थे, तो हमने सोचा कि इस पे ये वाली लॉजिक लगाते हैं कि अगर पार्टिसिपेंट्स वाली अरे के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनकी होता है ना कि गेम आप कोई ऐसे खेल रहे हैं कि आपके पास ना उस गेम में फ़ौरन वो वाले लफ्ज़ प्रिंट हो जाए जो 4 कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल हो, ठीक है। तो फ्लैट से कि ये कोई ऐसी गेम चल रही है हमारे पास, तो हमने क्या किया कि वो उस अरे के ऊपर एक फ़िल्टर का मैप लगाया। फ़िल्टर ने क्या करना है, हमारी कंडीशन को यहाँ से देखना है, उस कंडीशन के मुताबिक उसने देखना है कि जितने लोग इस कंडीशन में आ रहे हैं ना, उनको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके इस वाली अरे के अंदर डाल देगा, फिल्टर्ड पीपल की अरे में, ठीक है। अब मैं जब मैं कह रही हूँ कि रिटर्न करते हुए हम एक काम करते हैं कि रिटर्न करते हुए मैं इसको ज़रा सा ना एस्थेटिक दिखाने के लिए, वो थोड़ा डिज़ाइन डालने के लिए मैंने लिस्ट में इसको रिटर्न करवा लिया। तो लिस्ट का सिंटेक्स क्या होता है कि पहले उसका अनऑर्डर्ड लिस्ट का ओपन एंड क्लोज करना है, उसके अंदर हमने लिस्ट का टैग यूज़ करना है, ठीक है, ये वाला। तो उससे पहले मैंने सोचा कि लिस्ट में जाने से पहले इसके साथ अच्छा ये सारा काम पी टैग में भी हो सकता था, लेकिन मैंने पी टैग में इसलिए नहीं किया, मैं चाहती थी कि उसके साथ वो जो डॉट्स लगे हुए ना लिस्ट वाले वो भी शो हो, तो इसलिए जो है ना इस फॉर्म में शो करवा दिया। अब क्या किया कि वो जो फिल्टर्ड पीपल थे उनके ऊपर मैप का फंक्शन अप्लाई होगा, और मैप का फंक्शन 2 कीवर्ड्स लेता है, लेकिन 2 ना हम देने हो तो 1 भी ले सकता है ये। और हम ये लैम्बडा एक्सप्रेशन की तरह क्या होता है कि हमने यहाँ ये लैम्बडा एक्सप्रेशन की मैं बार-बार बात कर रही हूँ, यहाँ ये इसको भी हम देख सकते हैं ना, ये जिसका सिंटेक्स चल रहा है। अच्छा, इस चीज़ को हम कहेंगे कि ये जो वहाँ से वो मैप करके एक-एक चीज़ ला रहा है ना, सबसे पहले वो सभा को ला रहा है यहाँ, और फिर हमने इसको यहाँ को सभा को प्रिंट करवा दिया, ये 2 दफ़ा एएनडी क्यों आ रहा है? अच्छा, यहाँ प्रिंट करवा दिया सभा को, फिर अगली दफ़ा उसने आसमा को छोड़ दिया, इस जिहान छोड़ दिया, फाखरा छोड़ दिया, असद पकड़ लिया और उसको यहाँ लाया, और जब लाया तो हमने साथ ही उसको प्रिंट भी करवा लिया, ठीक है। जब हमने प्रिंट करवाया तो वो साथ ही पीछे जाके तुम्हारे पास वहाँ ब्राउज़र पे हमें शो भी होना शुरू हो गया था, ठीक है।
इतना ठीक है ना? कहाँ गए सब लोग? मैं अकेली तो नहीं बोल रही। नहीं नहीं, आप इधर ही, हम इधर ही हैं, आप बात करें। ओके। जी जी हाँ। अच्छा एक काम करते हैं, अब हम ना प्रॉप्स देख लेते हैं, प्रॉप्स, ठीक है? और वैसे भी ये मीटिंग ना हम 40 तक 50 तक एंड करते की हैं। वाली बात बताई थी, ये भी रिपीट कीजिएगा। ये जो की के अंदर जो दोबारा लिखा हुआ है ना, वो इंडेक्स, वो की जी। यूज करते थे। अच्छा इसका ना ब्राउजर पे कोई इफेक्ट नहीं है, इसका लॉजिक पे है ना बैकएंड का काम करने के लिए। आप लोग ना एक लेट्स से कि मैं यहाँ फिल्टर पीपल नहीं चला रही, मैं चला रही हूँ फिल्टर पीपल नहीं चला रही, मैं पार्टिसिपेंट्स को चला रही हूँ यहाँ, ठीक है? तो मैं क्या करती हूँ, मैं कह रही हूँ कि पार्टिसिपेंट जो आ रहे हैं वो शो भी हो रहे हैं। अब मैं यहाँ कह रही हूँ कि वो वाले पार्टिसिपेंट्स, ये की है ना, तो मैं की को यहाँ पे कैप्चर कर लूंगी, ठीक है? अब मैं रन टाइम पे इस तरह की पता नहीं लॉजिक बना पाऊंगी कि नहीं, मैं वैसे ही आपको ना ड्राई रन करके बताती हूँ। की को मैंने कैप्चर कर लिया। अब ये इस की को मैं जो है ना इफ के अंदर रख के चेक करूंगी कि इस की का अगर इस की का जो पहला करेक्टर है वो एस है, जैसे एस नहीं है, मैं समझ लेती हूँ कोई भी दो नाम के नहीं है, मैं कह लेती हूँ कि अगर वो आई है तो उस पे जो है ना ये वाली प्रोसेसिंग अप्लाई कर दो, यानी कि उसको शायद सबसे टॉप पे शो करवा दो या उसको सबसे लास्ट पे शो करवा दो। इस तरह की प्रोसेसिंग अप्लाई करने के लिए ना मैप की किसी एक चीज पे हमने की भी रखी होती है। वो की क्या होती है, हर एक को जब जब वो साथ रन होता है ना, ये असाइन हो जाती है, साथ ही रन होगा, ये साथ ही असाइन हो जाएगी। तो ये हम इंडेक्स भी दे सकते हैं और इसको मैं फिल्टर्ड ये भी दे सकती हूँ, जो नाम असल में आ एक रहा बात है। कहूँ फाकरा, आप इसको अभी की के बगैर एक दफा शो करके दिखाओ और फिर उसके बाद हम इसको की के साथ भी करके देखते हैं। अभी आपने सिर्फ ये किया कि एक एलआई बनाई, उसके ऊपर आपने इंडेक्स शो की और साथ में फिल्टर स्टूडेंट की वो भी दिखा दी। हाँ ठीक हो ठीक है गया, ना? अब हमने ये हो फिल्टर गया। स्टूडेंट नहीं, अब ये हमने हो गया ना पार्टिसिपेंट्स फिल्टर। का किया। हाँ ये अच्छा पार्टिसिपेंट्स। हाँ एक मिनट होल्ड करें। ये की का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बहुत सिंपल है। आप इसको इस तरह समझें कि ये अरे में जितने नाम लिखे हैं उनके ऊपर एक एक टैग लगा दिया, राइट? इट्स अ टैगिंग सिस्टम वेयर इट विल नॉट शो इनटू द ब्राउज़र। ये उस वक्त काम आएगा जब आपने बाद में कहीं भी प्रोग्रामिंग में अपनी कोई कंडीशन लगानी है उस अरे पे, उस डाटा पे जो आपके पास आया है। लेट्स से कि स्टूडेंट्स का डाटा आया, उसमें से आपने फीमेल्स और मेल को अलग करना है या कुछ और इस किस्म का सिस्टम करना है जिसमें आपको उस डाटा में से एक पर्टिकुलर ग्रुप को साइड पे करना है बाय एनी मींस, बाय एनी रीज़न। आप ऑलरेडी मैप के आपके पास ऑलरेडी मैप का जो फंक्शन रन हो रहा है, जो उसमें उसके अंदर की ऐड कर दी हुई है। आप अगर आप ये की ऐड नहीं करेंगे ना, तो आप जब भी इसको रन करेंगे ना, तो आपको वो कंसोल में एक एरर देगा कि की स्टैब्लिश नहीं की गई है। अभी आप कंसोल नहीं चला रहे ना, तो इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा। अगर आप की ऐड कर देंगे, की और आईडी एक ही चीज़ होती है, अब आईडी भी इसको कर सकते हैं। तो आप जब मैप का फंक्शन में की नहीं रखेंगे ना, तो वो आपको एक एरर देगा। की रखना मैप के फंक्शन में ज़रूरी होता है, चाहे आप उसको यूज़ करें ना करें। अब आपने की का टैग लगा दिया, इट्स अ टैगिंग सिस्टम। जब आप लेटर स्टेज में, जब आपका प्रोग्राम बड़ा होगा, आपको उस पर कोई फंक्शन रन करना होगा उस डाटा पे जो आपको रिसीव हो रहा है कहीं से भी, या आपके पास हार्ड कोड कुछ भी है, तो आपको ये की लाजमी, आप वो की देंगे तो आप उसको फ़िल्टर कर सकेंगे, आप उसमें से वो निकाल के फिर उस पे कुछ फंक्शन लगा सकेंगे। की का एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने की मैप के फंक्शन में हमेशा रखनी है या आईडी। तो इट्स लाइक और उसका योर, सिंटैक्स जो है वो जैसे अभी इन्होंने उसका शो किया सिंटेक्स है यही पहला। है जो जो फाखरा ने बताया, उसका सिंटेक्स यही है कि आप जब आप एरो फंक्शन में की का देते हैं, तो आप करली ब्रैकेट्स के अंदर आइदर आप उसको इंडेक्स से दे सकते हैं, या ये आपने जो भी नाम यहाँ रखा है, यहाँ स्टूडेंट रखा है, यहाँ you know what anything which your program is using, participant है कुछ भी है, आप उसको रख देंगे ताकि वो टैगिंग हो जाए इस अरे के ऊपर, पार्टिसिपेंट के अरे के ऊपर। अगर ये फिल्टर पीपर के अरे यूज करती है तो वो सिर्फ दो नाम थे ना, जो सबा एंड असद, वो की उन पे जाके टैग हो जाती है। और अगर सबा और असद में से आपने एक बंदा उठाना है, लेट्स से कि सबा इज फीमेल, असद इज ऑब्वियसली मेल, तो लेटर स्टेज में जब आपको let's say you wanna perform any function on Asad because he's a male, he can do certain things, so you're gonna use that key that
I need Asad for do this thing, and for that, otherwise there won't be any classification कि आप उस सबा और असद में से असद को किस तरह अलग करें, you know what I mean? तो अगर लेट्स से कि आपने उस पे की लगाई हुई है और आप उस की को सिर्फ यूज करेंगे फंक्शन में और यू विल पुल इट, ये लेटर स्टेज में आएगा। अभी उसको ये देखें कि अभी सिर्फ उसको ये देखें कि आपने मैप फंक्शन में एक टैग लगा दिया उस पूरी अरे पे या उस पूरे डाटा पे, उसके इंडिविजुअल जो भी आपके पास डाटा है उसके ऊपर। लेटर ऑन अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप यूज़ करें, नहीं तो इट विल जस्ट स्टे देयर। सही। एग्जैक्टली। गो अहेड फ़ाखरा, आप आगे चल सकते। ओके, थैंक यू, नाइस एक्सप्लेनेशन। अच्छा, हम पता क्या करते हैं, अब हम प्रॉप्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक किसी का क्वेश्चन है तो वो मेरे से कुछ, हम यहाँ साथ हैं, आपस में डिस्कस कर लेते हैं। कोई बात करना चाहता है अगर अभी तक के काम पे? आई थिंक कोई नहीं करना चाहता है। तो क्लियर हो गया। हाँ, अच्छा, हम पता क्या करते हैं, अभी हम प्रॉप्स पास कर लेते हैं, ठीक है। अब प्रॉप्स क्या है उसको थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, स्लाइड्स खोली ही नहीं है। अच्छा, कंपोनेंट रीयूजेबिलिटी भी एक बात थी, वो थी कि अब ये देखिएगा हमारे पास ना 2 कंपोनेंट्स हमने बनाए हैं, तो अगर ये हम लोग इस तरह का प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे होते ना, तो काम ये था कि वो जो एक दफ़ा मैंने कोड लिख दिया ना, अमूमन हम ये करते हैं, एक दफ़ा हमने कोड लिख दिया है तो वो कोड मुझे कहीं और चाहिए था ना, तो वो मुझे जो कितने लाइन्स का कोड है, कम से कम भी 13 लाइन्स बन रही हैं, तो ये मुझे 13 की 13 कॉपी करके जहाँ मुझे चाहिए था ना, मुझे वहाँ पेस्ट करना था। वो भी बहुत आसान था, लेकिन वो आसान होने के साथ मैस था। हमारे कोड में एक तो नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा होती थी, और आपको पता है ना कि टीचर साथ-साथ बता रहे थे कि जिसकी नंबर ऑफ लाइन्स कोड की ज़्यादा होती है, वो लेस ऑप्टिमाइज़ कोड होता है। तो हम इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए क्या करते हैं कि वो चीज़ अगर मुझे दोबारा चाहिए है, तो मैं उसका कहीं भी बस टैग इसको दोबारा यूज़ कर लूँगी, ठीक है? तो वो मेरे पास दोबारा उसी तरह यूज़ हो जाएगा जिस तरह वो पहले होता था, क्लास कंपोनेंट, ठीक है? वो 2 दफ़ा यूज़ हो चुका है। तो ठीक है, इसमें रीयूजेबिलिटी का यही कॉन्सेप्ट है। प्रॉप्स क्या है? प्रॉप्स अगर पहले हमने छोटे लेवल की कहीं किसी और लैंग्वेज में प्रैक्टिस की हो ना, तो प्रॉप्स हम जैसे आर्ग्यूमेंट्स नहीं पास करते थे, छोटा सा फंक्शन बना के, C++ के कोड की बात कर लेते हैं, वहाँ ही साथ में छोटा सा फंक्शन बनाया, मेन में उसको कॉल किया, कॉल करते हुए हमने साथ में बंदे की एज भी बता दी, और हमने कहा कि अगर वो ये वाली एज का बंदा है ना, तो उसे कह दो कि भाई यू आर अडल्ट, अगर वो इस एज से नीचे का है तो हम कह दो कि भाई आप टीनेज हैं, या फिर आप ये हैं या आप ये हैं, ठीक है। तो वो जो आर्ग्यूमेंट पास करना है, या आर्ग्यूमेंट या क्या होता है वो, उसको क्या कहते हैं, मुझे भूल गया, वो पास करना है, तो उसको हम ना, अब हम उसको इस जबान में पैरामीटर। कह रहे हैं, ठीक है। पैरामीटर। पैरामीटर, ये भी वो मिथ है कि, ये भी मिथ है कि रिसीविंग साइड पे हम उसको क्या कह रहे थे, मिथ है या फिर रियलिटी है या क्या है, मुझे ज़रा पता नहीं है, हमारे किसी ने क्लियर नहीं किया था, ये तो मैंने अभी PIC में आके देखा कि रिसीविंग साइड पे पार्टिसिपेंट वो क्या कहते हैं, सेंडिंग साइड पे आर्ग्यूमेंट है और रिसीविंग साइड पे हमारे पास ना वो, मुझे फिर भूल गया प्रॉप्स। तो प्रॉप्स क्या है कि रिएक्ट अलाउ अस टू सेंड डेटा और फंक्शंस फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट और चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। प्रॉप्स हमारे पास क्या करता है कि वो सेंडिंग करवाता है। एक मिनट ठहरिए, हम मेरे पास ना सामान ले रहे हैं कुछ लोग, तो इनको ले लेंगे। प्रॉप्स बेसिकली प्रॉपर्टीज का शॉर्ट फॉर्म है। So basically you are defining the properties, उसको props कह देते हैं आप जब अच्छा, ओके। short कोई form है। बोल रहे हैं, मुझे आवाज नहीं आ रही, कोई बोल रहा है? जी, रेहान बात कर रहे हैं। ओके ओके ओके, करें प्लीज। नहीं, मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि props जो है ना वो properties का short form है, जी, इसको आप वो इस यहाँ तरह आगे लेते बताया हैं। भी है। और React जी में इसको props कहते हैं। ये वही चीज़ है बेसिकली, एलिमेंट या सॉरी जो आर्गुमेंट्स कह सकते हैं उसको। जी, तो ये हम वो जो चीज़ है जो हमने ना अपनी चीज़ फंक्शनल कंपोनेंट्स में या क्लास कंपोनेंट्स में सेंड करनी होगी ना, उसकी जो हम यहाँ प्रॉपर्टीज या प्रॉप्स के साथ बात कर रहे हैं। कंपोनेंट कॉल विदाउट प्रॉप्स, अगर हमने विदाउट प्रॉप्स कॉल करना है फंक्शन, तो वो वेरी सिंपल होगा जैसे हम अभी तक करते आए हैं। और अगर हमने कंपोनेंट्स के अंदर कुछ पास भी करना है तो वो इस तरह होगा। अब आप कुछ भी पास कर सकते हैं, आप इमेज भी पास कर सकते हैं, आप फंक्शन भी पास कर सकते हैं, और आप स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये हमारे पास है कि
प्रॉप्स का मतलब प्रॉप्स में हम जो डेटा है ना वो बाहर के फंक्शन का आउटर कंपोनेंट टू इनर कंपोनेंट, ठीक है। ये इसका मतलब अगर रेहान भाई आपको ज़्यादा इसका क्लियर है तो आप भी क्लियर कर सकते हैं। मुझे ये पता है कि जो पेरेंट कंपोनेंट है ना उससे चाइल्ड कंपोनेंट में हम इसको शेयर करेंगे, ठीक है, कर सकते हैं हम इसको शेयर। और प्रॉप्स हम ना इसको अब करते हैं इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अब ये देखिएगा कि मेरे पास ना एक चीज़ पड़ी हुई है कि यूज़र नेम मेरे पास हम लगा लेते हैं चूंकि अच्छा अब मैं यहाँ ये करती हूँ। अच्छा यहाँ डिफरेंस है, मैं इसको खत्म कर रही हूँ। यहाँ डिफरेंस है दो तरह के, फंक्शनल कंपोनेंट में हमें किसी और तरह रिसीव करना है इसको, और क्लास कंपोनेंट में हमें किसी और तरह रिसीव करना है। अब मैं पहले इसको फंक्शनल कंपोनेंट में भेजती हूँ, तो मैं ये कह देती हूँ कि बल्कि मुझे इस तरह पास करना होगा इसको, क्योंकि ये अब जो है ना पीछे कहीं मैंने लिखा हुआ है इसको। अगर मैंने पीछे ना लिखा होता ना तो फिर मुझे यहाँ स्ट्रिंग में देना पड़ता है इसको। तो मैं इसको यूजर नेम पास कर देती हूँ। नहीं समझ आई फाकरा, मतलब क्या? एक मिनट में आपको पॉज करूं यहाँ पे। जी जी प्लीज। जो टेक्निकल बातें मैं थोड़ा आपको साथ साथ बता दूं। आप ये जब प्रॉप्स पास करेंगे ना, तो जो बेस्ट प्रैक्टिस है ना, जो आपने इसको आईडी दिया ना, नेम दिया है, वही आप अंदर भी यूज़ करें। जब आपका प्रोग्राम बड़ा होता है ना तो ये आपको बहुत हेल्प करती है। नेम को अंदर यहाँ नेम ही रखें, यूज़र नेम मत लिखें, कन्फ्यूजन होती है बाद में जाके जब आप करते हैं। आपका या मतलब इसको है कि मैं यहाँ या इसको यहाँ भी यूज़र नेम यूज़ कर ले पीछे। जो आपने ये यूज़र नेम यहाँ यूज़ किया है ना, तो इसको इसकी हाँ ये जो की वैल्यू पेयर है ना, जो की है उसको भी यूज़र नेम ही लिखें, यूज़र नेम। और ये आपने प्रॉप्स पास किया, तो जब आप अच्छा आगे बड़ा प्रोग्राम बनेगा ना, यहाँ पे 10 कंपोनेंट होंगे, 20 कंपोनेंट होंगे, तो वो बहुत प्रॉब्लम होती है। देयर आर सो मैनी डिफरेंट नेम्स, यू नो, सिमिलैरिटी। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि जो आपने नाम लिखा है उसी को आप एज ए प्रॉप्स यूज़ करें, एज ए की वैल्यू पेयर। ठीक है। अच्छा एक काम मैंने किया कोई नहीं है, वो ये था कि ऊपर फंक्शनल कंपोनेंट्स में मुझे यहाँ उसको रिसीव भी करना होता है, और चूंकि मैंने पहले इस तरह करके देखा नहीं है, उसको सेम करके देखते हैं। आपने बताया तो उसको इसको अभी ट्राई करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ करती हूँ प्रॉप्स डॉट, ठीक है। ये सिंटैक्स का हिस्सा है ना कि यहाँ हम इसको इस तरह रिसीव करेंगे और इस तरह आप इसके साथ हम करते हैं। मुझे एक मिनट में एक और काम करके दिखाती हूँ, पहले मैं इसको जरा रन करके देखूंगी ये रन होता है या नहीं होता। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ शो। अच्छा ऑन द स्क्रीन इज फाकरा, और अगर मैं इसको ये करती हूँ, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली है कि टेक्निकल के हमें जो है ना मैस से बाद में बचने के लिए इसको सेम कर लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा मैं कह रही थी कि इसको हम चेंज करके देखें। मैं इसको प्रॉप्स की जगह कुछ और करके देखूँ तो ये क्या रन होता है, चेक किया जा सकता हाँ है। होगा होगा, कुछ भी आप डालेंगी वो, क्योंकि ये इट्स बेसिकली पैरामीटर और नीचे आर्गुमेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है यही शो करवा दिया, और इस जगह हमारे पास चेंज हो गया। अब इस जगह हमारे पास क्या होगा कि वो जो चीज़ पीछे हम सेंड कर रहे हैं उसको रिसीव करने के लिए मुझे थोड़ा सा डिफरेंट उसको बताना पड़ेगा। एक सेकंड फाकरा, मैं इसको रिपीट कर दूं, मैं अगर मुझे जो समझ आई है, ताकि वो एक अंडरस्टैंडिंग भी, और थोड़ा सा ये जो फंक्शनल कंपोनेंट्स में आपने क्या किया, इधर आप app.js में जाएंगी, app.js में इधर आपने क्या किया, इधर आपने जो बेसिकली जो इधर नीचे रिटर्न में div के अंदर आपने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर आपने एक की वैल्यू पेयर पास किया है, और उसके उसी टैग के अंदर एलिमेंट के अंदर फंक्शनल कंपोनेंट के एलिमेंट में पास किया, और उसको सेम ही होना चाहिए। जैसे रेहान ने बताया कि यूजर नेम है तो उसकी वैल्यू भी यूजर नेम होनी चाहिए। अब आप फंक्शनल कंपोनेंट में जाएंगे, उधर जाएंगे फंक्शन कंपोनेंट में नहीं जाइए। एक मिनट, जी होनी बोलिए। इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स नॉट के मैंडेटरी, वो आई चल उस अंडरस्टैंड, तरह भी जाएगा, होनी नहीं हाँ चाहिए। बिल्कुल, बस बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप उसको वही रखें ताकि या आपको आगे इजी हो जाए। एनीवे गो अहेड। बिल्कुल एग्जैक्टली। फंक्शनल कंपोनेंट पे जाइएगा फाकरा। फंक्शनल कंपोनेंट, हाँ जी, अब आप इधर आई, और इधर आपने आके क्या किया कि जो फंक्शनल कंपोनेंट का जो ऊपर फंक्शन जिस वक्त आपने बनाया था, उसमें भी आपने एक मतलब पैरामीटर पास किया, और नीचे भी आपने कोई भी जो पैराग्राफ लिखा था उसमें आपने क्या किया कि यूजर नेम जो है वो props.username डाल दिया, जो कि उधर आपने रखा था।
तो फाखरा किधर लिखा आपने? फाखरा कहाँ से आया? पीछे दिखाइएगा इधर से जरा। इधर से कांस्टेंट आपने, ठीक हो गया सही। तो ये यूजर नेम एक्चुअली उसने वहां से लेके उसको कर लिया। क्लियर हो गया, मुझे क्लियर हो गया। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो कर ले। later on when you will do the destructuring, you don't have to use the word props even. You can आप अभी भी चेक कर सकते हैं। आप ये यूजर नेम जो है ना, सिर्फ अगर आप इसको कर्ली ब्रैकेट्स में वहाँ पे यूज कर लेना, तो you can still able to get the name. नहीं, props अच्छा, जहाँ ऊपर फंक्शन में, ऊपर फंक्शन में फाखरा यहाँ वो जहाँ इधर कर्ली ब्रैकेट्स और बाहर रहेंगी, दोनों राउंड ब्रैकेट्स रहेंगी। हाँ जी, अच्छा, विदिन दैट कर्ली ब्रैकेट्स। yeah, it ओके, should work. आपका फंक्शन थोड़ा anyway. अमेजिंग, ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है। That is destructuring. You don't need to use props. Now you can use as many props as many here using curly brackets. So आपको 10 props लेके आने हैं, आप यहाँ पे कॉमा लगाएंगी, आगे curly brackets में एक और, फिर आप उनको यहाँ नीचे कहीं भी यूज कर सकेंगी, any other function. ठीक है, और उसको ये जो आप कह रहे थे 10 प्रॉप्स का, उसको उस तरह भी यूज कर सकते हैं ना, कि यहाँ हम प्रॉप्स लिख लें और नीचे प्रॉप स्टार्ट समथिंग एंड प्रॉप स्टार्ट समथिंग कर लें। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं ना। हाँ, वो कर सकते हैं, लेकिन eventually That's- आपने destructuring यूज करनी है। जी जी, तो जब आपका कोड, वही बात है, कोड छोटा क्लीन हो, बात यही है बेसिकली, you're passing props from parents to child, right? So when you're passing props, you what are you doing? You're passing that the whole thing. So you don't need to put props dot फिर तो वो आपका कोड भी लेंथी हो जाएगा और मेसी हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो destructuring का मतलब ये है कि you don't need to put that. The Java जो React लाइब्रेरी है, वो उसको रिकग्नाइज करती है कि जो भी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर है वो उसको वो उसी तरह डिस्प्ले करे। सही। ठीक है, और जो मैं इतने लंबे स्पेलिंग्स यूज कर रही हूँ ना, ये भी अच्छा नहीं होता वैसे ज्यादा लंबे स्पेलिंग्स यूज करना, लेकिन ना मुझे लग रहा है कि समझाने के लिए बस मैं कर रही हूँ। अच्छा, तो अब मैं कर रही हूँ, इसको मैंने क्लास कंपोनेंट में भेजा पीछे से, ये यहाँ से, और इसको यहाँ से रिसीव कर लेते हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ मुझे ये करना चाहिए कि मैं सबसे पहले इसको रिसीव कर लेती हूँ। ठीक है, इसको रिसीव कर लेती हूँ। ठीक है, ये मुझे लगता है मैं गलत जगह पे कर रही हूँ, इसका मैं चेंज करती हूँ। पहले मैं रिसीव कर लूँ जरा, दिस डॉट। अच्छा, पहले तो हम इतना करते हैं इसको, और पीछे से मैं भेज रही थी, पीछे से मैं जो भेज रही थी ना, मैं कॉपी कर लेती। आप इसको वो कर लो, छोटा कर लो। चलो ठीक है, कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक हो गया। मुझे लग रहा है इसको मैंने गलत जगह पे यूज किया है। और अब इसको मैं जो है ना यहाँ शो करवा देती हूँ पार्टिसिपेंट्स को कॉपी। अच्छा, इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, अब इसका क्या सीन है, इसको किस तरह हम कस्टमाइज कर सकते हैं, कोई है यहाँ कोई थोड़ा लेस बर्डनस, किस तरह कर सकते हैं? इसको आप जरा पीछे दोबारा app.js से जाएंगे। अच्छा, हम इसको ना एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। मेरे ख्याल में कि इसको हम इसी तरीके से कर सकते हैं। क्या हुआ कि क्लास कंपोनेंट था, क्लास कंपोनेंट में अब हमने, अच्छा ये प्रॉप्स, पहले जब मैं शुरू में इसको देख रही थी ना, तो मुझे यही कंफ्यूजन नहीं जा रही थी कि हम इसको इधर क्यों पास कर रहे हैं, होना तो ये यहाँ से चाहिए था। तो जिस जहाँ यहाँ ना, असल में ये जो एलिमेंट यहाँ लिखा है ना, तो इसका मतलब है ये कॉल हो रहा है, ये वाला कंपोनेंट कॉल हो रहा है। तो पहले लैंग्वेजेस में भी हम यही करते थे कि जहाँ जब हम कॉल करते थे उस टाइम में हमने इसको पास करना होता था। तो ये क्लास कंपोनेंट है, उसके अंदर एक प्रॉप्स पास किया है। पहले वाला तो उस तरह पास किया था ना, कहीं और डिक्लेयर इनिशियलाइज करके यहाँ उसको पास कर दिया। ये यहाँ ही मैंने इसको असाइन किया वैल्यू और उसको पास कर दिया। और वो चीज जो है ना, यहाँ क्लास में उसको हमने रिसीव करने के लिए दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। इससे पहले वर्जन में क्या पाबंदी थी कि ये सब हमें करना भी उसमें पड़ता था, इसके अलावा से उसका वो बनता था, क्या होता था number of participants। जी। अच्छा, ये दिस जो है ये उसको, और ये जो प्रॉप्स है ये बीच में क्या है?
यही ना, पीछे से जो प्रॉप्स आ रहा है। अच्छा, इसको हम अच्छा, नाम ठीक है। चेंज करके देखते हैं। इसका हम नाम चेंज करके देखते हैं ये चलता है या नहीं चलता। लेकिन पी तो हमने पहले कहीं और यूज तो नहीं किया। नहीं, यहाँ प्रॉप्स ही चलेगा। ठीक है, ये पीछे से प्रॉप्स जो आ रहा है ना, इसका सिंटैक्स ये है कि यहाँ जो प्रॉप्स आ रहा है हमारे पास, वो जो उसको गेट करेंगे, इस वाले प्रॉप्स को, जो भी प्रॉप्स हम लेना चाह रहे हाँ, हैं हाँ, पेन बनाएंगे और उसको फिल करवा देंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम इसमें फंक्शन भी पास कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं एक फंक्शन बनाती हूँ, const my function। तो इस फंक्शन में एक चीज करते हैं कि अलर्ट करवा देते हैं। नहीं, रिटर्न करवाती हूँ मैं किसी भी चीज को, रिटर्न करवाते हैं कि रिएक्ट क्लास 3। अच्छा, इस माई फंक्शन को मैं पास करती हूँ, इसके अंदर पास करते हैं, इसके अंदर पास कर लेती हूँ, और मैं कहती हूँ कि ये आप लोगों को भी शो हो रहा है फंक्शन, उसको ना माई फंक्शन के, उसका नाम शो कर यहाँ करवाती हूँ। और इसको मैं रिसीव करती हूँ क्लास कंपोनेंट में, और क्लास कंपोनेंट में मुझे इसको रिसीव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट, इसको ना इसमें रिटर्न करवाती हूँ क्योंकि इसका यूआई रिटर्न होना ना पीछे। इसको मैं यहाँ करती हूँ, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट, क्या नाम था फंक्शन का, फंक्शन का नाम था माई फंक्शन। ठीक है, ये क्या हुआ, पीछे चेक करें। माई माय फंक्शन था। फंक्शन ही था वो, जो आ गया था ना उसके अंदर। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना, देखते हैं कि ये रन हुआ है कि नहीं हुआ है। पता नहीं मैंने उसको क्या दिया था, रिटर्न करवाया था, रिजेक्ट क्लास 3 रिटर्न करवाया था, और ये हमारे पास रिजेक्ट क्लास 3 फंक्शन कॉल हो चुका है यहाँ। ठीक है, फंक्शन भी हम प्रॉप्स पे पास कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बीच में कॉमर्स लगाने की जरूरत नहीं होती, इसमें बस स्पेस देके आप अगली उसमें लिख सकते हैं। जैसे आपने पहले नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स लगा के लिखा, देख, फिर उसके बाद स्पेस एंड देन कॉमा लगाया तो एरर आ गया। ठीक है ना, ये रेड हो गया, एरर आ गया। जी। अच्छा, और वैसे इसमें जितने मर्जी एट्रीब्यूट्स दे दें, फिर जितने मर्जी एट्रीब्यूट्स दे दें इसके अंदर, जैसे जी, अगर 2 दे दिया वो उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो जितनी मर्जी मुझे लगता है देंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, और अभी जो है ना, मेरे ख्याल में इस पे क्लास को प्रॉप्स तक क्लास रखते हैं, क्योंकि जो फर्दर 3 टॉपिक्स थे ना, वो भी इसी से रिलेटेड है। लेकिन एक तो टाइम भी 7 मिनट्स बाकी है हमारे पास, और एक मेरे ख्याल में 11:56 हो चुके हैं ऑलरेडी। बाकी फंक्शन बाकी ना, या तो कल क्लास रख लेते हैं या फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछ ले प्लीज। आखिर ये कोड शेयर कर देती हो किसी चीज में आप, ग्रुप में तो पता क्या, अगर गिटहब पे अपलोड कर दूं? हाँ, मैं गिटहब पे तो अपलोड कर दूं, लेकिन इसमें जो है ना बाकी कंपोनेंट्स भी है, उसमें कंफ्यूज कोई ना। हाँ, मैं कर देती हूँ उसको। नहीं, ये जो सिर्फ ये दो है ना, app.js का, क्लास कंपोनेंट्स का और फंक्शन कंपोनेंट्स का, ये कर दो आप। किसमें कर दो, एक फाइल बना के कर दो, वर्ड की कुछ करके शेयर कर दो। मैं इसको ना नोटपैड की फाइल में रख के ना, हाँ, शेयर फिर आप व्हाट्सएप में फिर लोगों वैसे शेयर कर देना, फिर हाँ, क्योंकि यहाँ से आपको मसला होगा ना, यहाँ से आपको मसला होगा कि आपको कंपोनेंट का फोल्डर, यहाँ चले मैं बता देती हूँ कि फिर आपको कंपोनेंट का फोल्डर बनाना होगा इस स्पेलिंग्स के साथ। ठीक है, तो वो जो उसका नाम जो है ना, उसी स्पेलिंग के साथ रखना जो इंपोर्ट वगैरह में लिखा होगा। ठीक है, तो फिर आपको जी ये बिल्कुल अदरवाइज भी ना, या भी मैं गिटहब पे भी डाल देती हूँ, वो 2 कॉपीज भी जो है ना नोटपैड की बना के उसको सेंड कर देती हूँ, जिसने जो यूज करना वो कर लेगा। सही है। अच्छा, इसको मैं ठीक सेव है। वगैरह कर लूँ साथ साथ, सब सेव है, स्टॉप शेयरिंग, और क्लास मुझे लगता है एंड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अल्लाह हाफिज एवरीबॉडी। थैंक यू फाकरा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Thank you so much, Fakra.
Thank you. अल्लाह